सोच। जी हां, हमारी सोच ही हमारी सफलता और असफलता को तय करती है। हमारा सोचने का ढंग ही हमारे जीने के ढंग को तय करता है। डिपेंड ये करता है कि हम आखिर किस दिशा में सोच रहे हैं। अगर दिशा सही है तो डेफिनेटली हम लोग कामयाब होते हैं, और वहीं अगर दिशा गलत है तो हम अपनी जिंदगी में असफल होते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो इंसान टैलेंटेड होता है, इंटेलिजेंट होता है, वही जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। दुनिया में बहुत से लोग टैलेंटेड हैं, बहुत से लोग इंटेलिजेंट हैं, मगर इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से एक इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है? आज इसी प्रश्न के उत्तर के बारे में जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंसी के बल पर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। हमारा माइंडसेट है जो तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी दूर तक जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में कितना कामयाब होते हैं। आप जानते हैं माइंडसेट दो तरह का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब स्थिर सोच, मतलब यहां पर सोचने का जो दायरा है ना, वो बिल्कुल ही सीमित है। जो सोच लिया तो बस वो स्थिर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। जो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि जो उनकी क्षमता होती है ना, वो बाय बर्थ ही तय हो जाती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ये लोग अक्सर असफलता से बहुत डरते हैं और इसी की वजह से वो अपनी जिंदगी में कभी भी कोई एक्शन लेते ही नहीं है। चुनौतियों से अक्सर ये भागते हैं। आलोचना का भी इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। इन लोगों का जो ये माइंडसेट होता है ना, ये बचपन से ही सेट होता है, और जो इन्होंने बचपन में सीख लिया ना, बस उसी के अकॉर्डिंग ये चलते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो ये मानते हैं कि उनकी क्षमता लगातार विकसित हो सकती है, वो इसमें समय के अनुसार बदलाव ला सकते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो जिंदगी में मेहनत करें और सही दिशा में आगे बढ़े तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये लोग अक्सर चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं। ये असफलताओं से सीखते हैं। इन्हें हार का डर नहीं होता। इन्हें ये पता होता है कि अगर हार भी हुई तो कुछ ना कुछ सिखाएगी। ये कोशिश करते हैं अपने हर दिन को बेहतर बनाने की। तो अब तक आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है फिक्स्ड माइंडसेट और क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि दोनों में से हमें किस माइंडसेट को अपनाना है। डेफिनेटली ग्रोथ माइंडसेट को। अक्सर हम लोगों को बचपन से ही ना फिक्स्ड माइंडसेट के लिए तैयार किया जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। या तो हम लोगों को बचपन से ही ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया जाए, हमारी परवरिश वैसे ही की जाए, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर लें। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से लोग बदलाव करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह का चेंज बर्दाश्त नहीं है। और अगर ऐसा ही आप सोचते हैं ना, तो भूल जाइए कि आप कभी कामयाब होंगे। हाँ, अगर जज्बा है कामयाब होने का तो खुद को बदलना होगा। बिना बदले आप कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि आखिर हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को शानदार कैसे बना सकते हैं। और अगर आप वाकई ग्रोथ चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है और आप उसे ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करना चाहते हैं तो ये कोई असंभव काम नहीं है। माइंडसेट कोई जादू नहीं है। कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकता है, मगर सबसे पहले उसे खुद को बदलाव के लिए तैयार करना होगा। अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि इतने सालों से जो हमारी सोच बनी आ रही है, अब थोड़ा सा तो समय लगेगा ना खुद को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहला काम है खुद को तैयार करना, और उसके बाद एक्शन लेना। अगर आप आज खुद को सीमित मान लेंगे ना, तो आप सीमित ही रह जाएंगे, एक फिक्स्ड दायरे में रह जाएंगे। आपको खुद को असीमित बनाना है, अपनी सोच को असीमित बनाना है। अगर हम ये सोच लेना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं और आपने उस काम को छोड़ दिया, ये सोचकर कि हाँ वाकई मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप फिक्स्ड माइंडसेट से बिलोंग करते हैं। मगर घबराने की कोई बात नहीं है।
इतना तो हमें पता चल गया कि हमारा माइंडसेट फिक्स है। सिंपल, हमें इसको चेंज करना है। आपको अपनी सोच को बदलना है, एक सीमित से असीमित सोच तक लेकर जाना है। और जिस दिन आपने अपनी सोच को बदल लिया ना, तो समझ लीजिए आपने अपने भविष्य को भी बदल लिया, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करेगी ना। आपको किसी ने कहा कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं। अब आप इस बात पर दो तरह से सोच सकते हैं। पहला तो ये कि आप इस चीज को मान लेंगे कि हाँ, वाकई आप उस काम में अच्छे नहीं हैं। और दूसरा ये कि आपको जब उस इंसान ने कहा कि आप इस काम में अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर एक जज्बा जागा कि मुझे इस काम में बेहतर होना है, मुझे सीखना है इस काम को। हमें किस सोच के साथ चलना होगा? हमें खुद में बदलाव लाने वाली सोच के साथ ही चलना होगा। सीधी सी बात है, कोई भी इंसान खुद को बदलेगा तब जब उसके अंदर कुछ पाने का जज्बा होगा। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ पाना ही नहीं चाहता, जैसे चल रहा है वो उसमें खुश है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। हमें कुल मिलाकर अपने माइंडसेट पर काम करना है। हमें अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना है। भले ही आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, भले ही आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना हो आपके पास, मगर जिंदगी में कामयाब होने के लिए इतना ही जरूरी नहीं है। अगर आपको वाकई में जिंदगी में कामयाब होना है तो इनके साथ साथ आपको अपने माइंडसेट पर भी काम करना होगा। मान लीजिए बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, मगर आपको जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड है, तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे? आपने तो खुद को सीमित कर लिया, आपकी सोच सीमित हो गई। वहीं अगर आप टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है और उसके साथ साथ आपने ग्रोथ माइंडसेट को अपना लिया, देन इट्स ऑसम कॉम्बिनेशन। आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जब एक बच्चे को बचपन में ये कहा जाता है ना कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, कितने अच्छे मार्क्स लाए हो तुम, तो उस बच्चे का जो माइंडसेट है ना वो फिक्स्ड बन जाता है, उसकी माइंड में फीड हो जाता है। और वहीं अगर उस बच्चे से ये कहा जाए कि तुम बहुत मेहनती हो तभी तुम सफल हुए हो, तो उस बच्चे का जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट बनता है। मतलब कहीं ना कहीं गलती हम लोग करते हैं। हम खुद अपने बच्चों की परवरिश के समय पर ये गलती करते हैं। हम खुद ही उनके माइंडसेट को फिक्स्ड बना देते हैं। एक बच्चे के माइंडसेट को सेट करने में टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, पेरेंट्स का भी होता है, कोच का भी होता है, क्योंकि बच्चे ने इन्हीं से सीखना है। या तो वो टीचर से सीख रहा है, या घर में अपने पेरेंट्स से सीखता है, या फिर कोच से सीखता है। अगर ये तीनों ही बच्चे के माइंडसेट को फिक्स्ड माइंडसेट बनाते जाएंगे तो आखिर वो आगे चलकर कामयाब कैसे होगा? हमें अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना कि तुम टैलेंटेड हो, तुम इंटेलिजेंट हो। हमें उसे सिखाना है कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी तुम कामयाब होगे। तो उस बच्चे की जो सोच है ना वो अनलिमिटेड हो जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो अक्सर उन कामों को करना पसंद करते हैं जिनमें वो पहले से ही अच्छे होते हैं, क्योंकि चुनौतियों को तो वो सामना कर नहीं सकते। कुछ नया करने का उनमें जज्बा ही नहीं होता, उन्हें पहले ही हार का डर सताने लगता है, और यही चीज उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वहीं जो ग्रोथ माइंडसेट का इंसान होगा ना, वो हर समय कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। वो डरता नहीं है कुछ नया सीखने से, वो हर समय तैयार है, क्योंकि उसकी सोच विकसित है। अपनी इसी सोच की वजह से वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जाता है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको किस माइंडसेट को अपनाना है। आप फिक्स्ड माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं या फिर ग्रोथ माइंडसेट को? अगर कामयाब होना है तो डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ जाइए, और अगर नहीं तो फिक्स्ड की तरफ जाइए। जिंदगी के किसी भी फील्ड को ले लीजिए, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, हर जगह पर माइंडसेट काम करता है। अब देखिए, खेलते तो सभी हैं, मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मेहनत तो सभी करते हैं, खेलते सभी हैं। कारण है माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट का होना। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के अपने जिंदगी में सभी के साथ रिश्ते बहुत शानदार होते हैं? सिंपल कारण है ग्रोथ माइंडसेट का होना। ऐसा क्यों है कि आखिर बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, मगर कुछ ही लोग होते हैं जो बिजनेस में भी इतिहास रच देते हैं? कारण है ग्रोथ माइंडसेट। आप टैलेंटेड हैं, अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इन दोनों के साथ साथ अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कोई किसी काम में अच्छा है तो कोई किसी काम में, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो कोई खेल कूद में। मगर अपनी जिंदगी में हमें खुद को बेहतर बनाना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसा कोई दुनिया में इंसान है जिसने कभी कोई गलती ना की हो? हाँ, हमें करना क्या है, उन गलतियों से सीखना है और उस सीख को लेकर आगे बढ़ना है।
हमेशा यही सोचें कि आप हर काम कर सकते हैं, आप हर चीज को सीख सकते हैं, आप खुद में सुधार ला सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। एक काम और करना है हमें कि हमें अपने बच्चों के माइंडसेट पर भी काम करना है। हमें यही कोशिश करनी है कि हमें किसी भी तरह से उनके माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट नहीं बनने देना। जो गलती हमारे साथ हुई है उसे हमें दोहराना नहीं है। अक्सर स्कूल और कॉलेजेस में टीचर ये बोलता है कि फलाना बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और फलाना बच्चा बिल्कुल ही नालायक है। अब आप बताइए, जिस बच्चे को नालायक कहा जाता है उसके ऊपर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब उसकी सोच स्टार्टिंग से ही नेगेटिव बना दी जाती है। क्या ये सही है? मैंने तो अपनी जिंदगी में ये देखा है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जिन्हें नालायक कहा जाता है, वो अपनी जिंदगी में नए से नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं, खूब कामयाब होते हैं। सिर्फ अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा ही जिंदगी में कामयाब हो सकता है ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक कम नंबर लाने वाला बच्चा भी कामयाब हो सकता है अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, अगर उसके अंदर इच्छा है ग्रोथ करने की, उसकी सोच अनलिमिटेड है, तो डेफिनेटली वो कामयाब होगा, भले ही उसने अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ना लिए हों। अगर सभी टीचर्स, पेरेंट्स और कोच बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें सही दिशा में डालें, तो हर बच्चा महान बन सकता है, हर बच्चा एक कीर्तिमान स्थापित कर सकता है और आगे चलकर ऊंचाइयों को भी छू सकता है। तो आज से ही अपने माइंडसेट पर काम करें और कोशिश करें अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की। तो खोल दें अपनी कामयाबी के सभी बंद दरवाजों को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।